खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत करता हूँ। होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया जो कि एक बार फिर से ऑनलाइन तरीके से इस इबादत में शामिल हो रही है, आप सबका स्वागत है। जबकि हम लॉकडाउन की वजह से अभी भी गिरजे में नहीं मिल पा रहे हैं, अपने घरों में रहकर हम इबादत कर रहे हैं। परमेश्वर से दुआ करेंगे कि जल्द मौका मिले कि एक बार फिर से हम गिरजों में एक साथ इबादत करने के लिए इकट्ठा हो सके। लेकिन जब तक ये लॉकडाउन का माहौल है और ये समस्या चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हम दुआओं में शामिल होते रहें। जब इन दुआओं में शामिल हो रहे हैं तो हम उनको भी याद रखें जो इस समय कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके लिए भी दुआ करें और दुआ करें उन लोगों के लिए भी जो उनकी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स या और भी लोग जो और बाकी तरीक़ों से उनकी सेवा कर रहे हैं या हमारे लिए सारी ज़रूरतों का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम भी इस बात को याद रखें कि हमारे पास परमेश्वर ने जो रिसोर्सेज दिए, जो साधन दिए हैं, उनको भी अगर हम किसी तरीके से लोगों की खिदमत के लिए दे सकते हैं, अपना हिस्सा उनके साथ बांट सकते हैं, तो हम ज़रूर इस बात को करें। हम सबको दुआओं में भी याद रखें, अपने रिसोर्सेज को भी उनके साथ बांटें और अपने आप को भी सेहतमंद बना कर रखें, अपने आप को भी सुरक्षित रखें। और सब लोगों को जब दुआ में याद रखते हैं तो हम इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ही है जो इस बीमारी से निजात दिला सकते हैं और परमेश्वर ही है जो एक बार फिर से सारी परिस्थितियों को सामान्य कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में इन सारी बातों को याद रखें। इबादत में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज ईस्टर के बाद का ये दूसरा इतवार है और आज का जो विषय है मसीह के पुनरुत्थान के गवाह, इस विषय के ऊपर आज की आराधना को करेंगे। हम इबादत में आगे बढ़ेंगे और इबादत की शुरुआत में गाएंगे गीत नंबर 301, हिम नंबर 301। तेरा हूँ आयरा सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही होता लगा। रख मुझको आए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खा। रख मुझको आए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक हो। तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मांगू। मुझको आए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खा। मुझको आए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू कैसी राहत दिल को मिलती है जब मैं जाता बात हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर।
से रख मुझको 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 आए मसीह अपने ज़ाती पहलू तेरा प्यारा जीव और बिताऊंगा जब मैं जाऊंगा आसमान जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान रख मुझको 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 आए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से रख मुझको 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 आए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ के हैं। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाथ खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भी छुपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आज मैं बादल पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुना। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम आज की खास दुआ में जाएंगे। कादर मतलब खुदा, तूने अपना इकलौता बेटा इस वास्ते इनायत किया कि वो हमारे लिए गुनाह का कफारा और खुदा परस्ती की रविश का नमूना भी हो। हम पर फजल कर कि हम हमेशा कमाल शुक्रगुजारी के साथ उसकी वो बेबहा नेमत कबूल कर सकें और नीज हर रोज कोशिश करें कि उसकी पाक तरीन रविश के मुबारक नक्शे कदम पर चल सके। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। और खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पड़े गए। नए अहदनामे का विरुद्ध रसूलों के अमाल की किताब, उसका 2 बाब और 22 से 32 आयत तक। रसूलों के अमाल की किताब, उसका 2 बाब और 22 से 32 आयत तक। इसमें लिखा है, आए इस्राएलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनांचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक का मुआफिक पकवाया गया तो तुमने बेशरर लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसका कब्जे में रहता। क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावन को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बिश न हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम अरवा में न छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा। आए भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में
तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशंगोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवा में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के देने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदूस हासिल करके जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाजिल किया। ये खुदा का कलाम है। खुदा का शुक्र हो। भजन संहिता उसका 30 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक। भजन संहिता उसका 30 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदूस का हो। अब हम पढ़ेंगे खत पहला पत्रस 3 बाब 13 से 18 आयत तक। पहला पत्रस 3 बाब 13 से 18 आयत तक। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वे शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये खुदावंद का कलाम है। इंजील के पढ़े जाने से पहले गाएंगे गीत नंबर 259 259।
हम पढ़ेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब 13 आयत से 35वीं आयत तक। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 24वां बाब 13 आयत से 35वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। और ये सुनकर उनमें से एक क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। अब प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के विषय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वे जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उसके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। ये मसीह की इंजील है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करना चाहते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें एक बार फिर से दिया है कि आपके वचन को देख सके। प्रभु, जब आपके वचन को देखते हैं तो हम पर अपना अनुग्रह बनाए रखें कि परमेश्वर आपकी आत्मा में होकर वचन को समझ सके। और एक बार फिर से जब पुनरुत्थान की उस कथा को समझने की कोशिश करते हैं प्रभु, तो प्रभु होने दें कि जिस पुनरुत्थान के आनंद को हम रोज बना सकते हैं प्रभु, उसको और भी बेहतर समझ सके और गहरे तरीके से समझ कर परमेश्वर उसका प्रचार भी कर सके। परमेश्वर ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान की खुशी को मनाया। ईस्टर की इस खुशी में हम सब शामिल भी हुए और हमने इस बात का ऐलान भी किया कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, यकीनन जी उठे।
लेकिन अक्सर ऐसा होता है जैसे जैसे हम समय के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, हम 1 या 2 हफ्ते तो इस पुनरुत्थान के विषय पर प्रचार भी करते हैं और इसके ऊपर बातचीत भी की जाती है, लेकिन इसके बाद हम इसको उठाकर बैक बर्नर पर रख देते हैं और बाकी बातों के ऊपर जिक्र करने लगते हैं और पुनरुत्थान को कई बार हम भूल भी जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बड़ी म्यूजियम में जाना और वहाँ पर जाकर सिर्फ 1 या 2 चीज़ों को देखना और वापस लौट आना, जबकि उसी म्यूजियम में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ख़ास हैं, बहुत अहम हैं, जिनको देखना, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। जब कलाम में आते हैं तो कलाम में भी पुनरुत्थान के बारे में ऐसे बहुत से जिक्र हैं जो बहुत ख़ास हैं, बहुत अहम हैं और बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने लिखे गए हैं। उन्हीं में से एक हिस्सा लूका की इंजील में हमें देखने को मिलता है, जो कि 24वें बाब में हमारे सामने लिखा गया है, और जो आयतें हमारे सामने पढ़ी गई वो 13 से 35 तक है। लूका जो इस इंजील के लिखने वाले हैं पेशे से एक डॉक्टर है। एक आदत है लूका की कि वो हर एक बात को बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, समझते हैं और समझने के बाद में बहुत ही एक अच्छे ऑर्डरली तरीके में उसे लिखते भी हैं। क्योंकि जब इस इंजील की शुरुआत वो करते हैं, फिलिस को लिखते हैं कि मैंने इन बातों को जांचा, परखा और तेरे लिए क्रमानुसार लिख भी रहा हूँ। वैसा ही एक बयान जब वो आखिर में इस गॉस्पल को, इस इंजील को कंक्लूड कर रहे हैं, हमारे सामने लिखते हैं, क्योंकि ये पुनरुत्थान का बयान इस पूरी किताब का कंक्लूजन ही नहीं, हमारे विश्वास का आधार भी है। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमारा ये आधार मजबूत है तो हमारा ईमान पूरे तरीके से मजबूत रहेगा। यहाँ पर जो जिक्र आता है वो 2 इंसानों का है जो यरूशलेम से इम्माउस की तरफ जा रहे हैं। अपने सफ़र में वो आगे बढ़ रहे हैं। जब इस सफ़र में है तो उनके पास कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं है। वो कुछ बातें हैं जिन्हें समझना मांग रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, और इन सारी बातों को लेकर वो परेशान भी हैं। और इस परेशानी के आलम में जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो एक मायूसी ने भी उन्हें घेर रखा है। और इसी समय में खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आते हैं, उनकी इस यात्रा में उनके साथ वो शामिल होते हैं। और इनका जो सफ़र जो मायूसी से भरा हुआ है, परेशानी या केओस या कन्फ्यूजन से भरा हुआ, जब अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो ये सफ़र खुशी में तब्दील हो जाता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मौके आते हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भी कई सवालों को लेकर परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें मायूस कर देती हैं। हम भी कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में जब हम जाते हैं, और जब कलाम में खुदावंद यीशु मसीह उन बयानों से, उन बातों से, उन कन्फ्यूजन्स को जो हमारी ज़िंदगी में दूर करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र भी आसान, खुशनुमा बन जाता है। अजीज़ों, जब इस हिस्से को देखते हैं और पुनरुत्थान की इस बात को देखते हैं तो ऐसे 2 गवाह हमारे सामने आते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह हैं। और इन 2 गवाहों में कुछ ऐसी खासियत है जो इस बात को हमारे सामने रखती है कि जो उन्होंने देखा, समझा और जाना, वो हम सब के लिए भी ज़रूरी है। पहली चीज़ जो इनकी हमारे सामने आती है वो ये है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ थी जो उन्हें देखने और समझने में असमर्थ कर रही थी। 16वां पद कहता है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। इन सारी बातों में, इन कन्फ्यूजन्स में वो खुदावंद यीशु मसीह को भी नहीं पहचान पाए। ऐसा नहीं था कि उनकी जिस्मानी आंखें बंद हो गई थी। वो सड़क को देख सकते थे जिस पे वो चल रहे थे, आसपास चीज़ों और लोगों को भी देख सकते थे, लेकिन उनकी जिस्मानी आंखें नहीं, उनकी रूहानी आंखें बंद हो गई और वो उन रूहानी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। और यही एक ऐसी चीज़ है जो इनकी गवाही को बहुत ऑथेंटिकेटेड और बहुत ही पुख्ता बनाती है। क्योंकि ये खुद कंफ्यूज थे, इसलिए
ये सबूत नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई नकली सबूत करते जिससे वो खुदावंद यीशु मसीह की पुनरुत्थान की बात को लोगों के सामने साबित करते। ये खुद सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे और ये खुद चाहते थे कि उनको समझ सके, मायूस भी थे। और इसी मायूसी को हम देखते हैं कि 11वें पद में भी लिखा गया है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और वो उसकी प्रतीति ना कर पाए। वो बातें कि खुदावंद यीशु मसीह के कब्र पर जब औरतें गई, उन्होंने कब्र को खाली देखा और जब उन्होंने इस बात को पाया, फरिश्तों ने उन्हें बताया कि वो मुर्दों में से जी उठे हैं, ये बात वो समझ नहीं पाए, उस पर विश्वास नहीं कर पाए। ये बातें उन्हें कहानी सी लगी और यही बात वो खुदावंद यीशु मसीह को बताते हैं 24वें पद में। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। वो विश्वास नहीं कर पा रहे। और ऐसे इंसान जो खुद विश्वास नहीं कर पा रहे, वो कोई नकली सबूत नहीं कर सकते। और दूसरी चीज अगर हम 14वें पद में देखते हैं तो वो है कि इनकी बातों में बड़ा ईमानदारी का एक चीज हमारे सामने आती है। लिखा है वो इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत कर रहे थे। और जो शब्द बातचीत के लिए ग्रीक भाषा में आया है, उस शब्द को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है दे वर रीजनिंग। वो तर्क वितर्क कर रहे थे, दे वर इन्वेस्टिगेटिंग। वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जो बातें हुई हैं वो कैसे हुई हैं। वो इस बात के ऊपर बहुत गौर से ध्यान करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारी बातें जो हुई हैं वो क्या हुई हैं। और उनकी बातों में जो ईमानदारी दिखाई देती है वो ये भी है, जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे बात करते हैं तो वो उनको किस तरीके से जवाब देते हैं। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने उनसे कहा, 18वें पद में आता है, क्या तू यरूशलेम में एक अकेला ऐसा परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में क्या क्या हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें प्रवोक करते हैं। वो कहते हैं कौन सी बातें। तब वो कहता है यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर की ओर से सब लोगों के निकट काम और वचन देने में सामर्थी भविष्यवक्ता था। नासरी, यीशु नासरी था, बिल्कुल सही बात है। वो लोगों के बीच में काम करता था, ये भी एक्यूरेट है। वो एक भविष्यवक्ता था, सामर्थी था, ये भी बड़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। और जब वो कहते हैं कि हमारे प्रधान याजकों और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उसे मृत्यु की आज्ञा दी गई और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है, सही इंफॉर्मेशन है जो खुदावंद यीशु मसीह को दे रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि तीसरे दिन, आज तीसरा दिन है, तीसरा दिन हो चुका है। उन्हें एक बात शायद याद होगी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तीसरे दिन वो जी उठेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहे। और ये तीसरे दिन की बात शायद उनके दिलो दिमाग में थी। इसी बात को लेकर शायद वो मायूस भी थे कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है। उनकी बातों में ये ईमानदारी दिखाई देती है। और ये सारी बातें इस बात को भी जाहिर करती हैं कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे ये उनके लिए काफ़ी नहीं थे। कब्र का खाली होना, कब्र में उन कपड़ों का पड़ा होना, ये सबूत उनके लिए काफ़ी नहीं थे। और इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बाद भी उन्हें ज़रूरी था कि वो खुद खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखें, उन्हें जिंदा देखें, ताकि वो उसके जिंदा होने की गवाही लोगों के सामने रख सके। अजीजों, हमारे लिए भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस काफ़ी नहीं। हमारे लिए भी ये बात ज़रूरी नहीं है कि कब्र खाली है या कब्र में कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लिए ये बात ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह को देखें। कलाम में जाकर हम खुदावंद यीशु मसीह को समझें, जानें और उनके जिंदा होने की उन बातों के जिक्र को पढ़कर उस पर ईमान ला सकें, क्योंकि जो सबूत है ये हमारे लिए दिए जा चुके हैं। और सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकती, उनका सफ़र अभी आगे चल रहा है, क्योंकि उसके बाद जब वो इस बात पर ईमान नहीं ला पा रहे कि तीसरा दिन हुआ और वो अभी तक जीवित नहीं है, तो खुदावंद यीशु मसीह 25वें पद से आगे उन्हें समझाना शुरू करते हैं और वो कलाम की बातें उनके सामने रखते हैं। कहते हैं तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धि और भविष्यवक्ताओं की
हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की उन सब बातों पर विश्वास करने में मन बुद्धि, और उनसे बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि कलाम में क्या क्या जिक्र उनके सामने आया है। उनके सामने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, उनके सामने खुदावंद यीशु मसीह उनके सफ़र में उनके साथ शामिल हैं, और अब उनके पास स्क्रिप्चर भी, कलाम भी है जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं कि मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ से अब तक जो पवित्र शास्त्र में उसके विषय में जो बातें लिखी गई थी वो क्या है, वो उसका मतलब, उनका अर्थ उन्हें समझा रहे हैं। जब वो बात करते हैं मूसा, वो बात कर रहे हैं पहली 5 किताबों की, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था वितरण। वो बता रहे हैं कि जब तुम अब्राहम और इसहाक के बारे में पढ़ते हो कि किस तरीके से वो बलि, वो कुर्बानी चढ़ाई जानी थी, एक बाप अपने बेटे को किस तरीके से कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम मेरे बारे में सुनते हो। जिस तरीके से मूसा ने फिरौन के हाथों से इजराइल कौम से, मिस्री लोगों से इजराइल कौम को छुड़ाया, वो तुम मेरे बारे में पढ़ते हो। और इसी तरीके से वो कहता है कि जब तुम पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते हो तो भी मेरे बारे में पढ़ते हो, क्योंकि जब यशायाह नबी की किताब उसके 53वें बाब में जाते हैं तो वहाँ पे बड़े डिटेल में, बड़े विस्तार के साथ यशायाह नबी बताता है कि किस तरीके से परमेश्वर का चुना हुआ जन सताया जाएगा, वो कुर्बान किया जाएगा, और किस तरीके से वो कुर्बान होने के बाद फिर जी भी उठेगा। इस बात को कलाम में साफ साफ लिखा गया, वो सब कुछ तुम मेरे बारे में पढ़ते हो। और अगर 44 और 45 पद को देखें तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी गई है पूरी हो सके। मूसा की 5 किताबें, भविष्यवक्ताओं की किताबें और भजनों की पुस्तकों में लिखी गई हैं, यानी कि बाकी की किताबें जिन्हें राइटिंग्स कहा गया है। खुदावंद यीशु मसीह कहने की सारे के सारा कलाम जो लिखा गया है वो मेरे बारे में बताता है, और ये सारी बातें उन्होंने विस्तार से एक एक करके उनको समझाई। और जब ये बातें उन्हें समझाई तो आगे लिखा है कि जब उन्होंने इस बात को समझा तो एक और चीज़ इन 2 इंसानों की जिंदगी में आती है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे। वो इस सिलसिले को ख़त्म नहीं होना देना चाहते, क्योंकि 29वें पद में वो लिखा है, कहता है, परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे। अब वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहें, और ये जो बातें वो समझा रहे हैं ये उन्हें और भी अच्छे तरीके से समझाएं। अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में भी ज़रूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपने पास बुलाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि वो आना चाहता है, और जब वो आता है तो सारी बातें हमें विस्तार से सही तरीके से समझाता है। और यहाँ पर बात और जब आगे बढ़ती है तो लिखा है कि जब 32वें पद में उन्होंने आपस में कहा, उसे पहचानने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तो उन्होंने पहचाना कि वो प्रभु यीशु मसीह है। ये बात उनके सामने साबित हो गई कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं। और जब वो उनके सामने से चले गए तो 32वें पद में लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? दे वर एक्साइटेड, उनके अंदर एक जोश था जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम को उनके ऊपर जाहिर कर रहे थे, उन्हें उनको समझा रहे थे। जब उनके दिल, दिमाग और उनकी समझ को खोल रहे थे। अजीज़ों, यही जोश, यही खुशी, यही उत्तेजना हमारी ज़िंदगी में भी होनी चाहिए कि हमारे ऊपर भी खुदावंद यीशु मसीह कलाम को जाहिर करें, उसे समझाएं, और जब उसे हमें समझाएं तो हम उसी जोश में होकर उसके जिंदा गवाह बन सकें और उसके पुनरुत्थान की गवाही लोगों के बीच में रख सकें। एंड वी शुड बिकम द विटनेसेस ऑफ हिज रेजरेक्शन, और उसको लोगों के सामने बांटे। क्योंकि हुआ क्या कि जब उनके ऊपर ये बात जाहिर हुई
रात का समय था। खुदावंद यीशु मसीह से कह रहे थे रात हो चुकी है तो हमारे साथ हो, लेकिन जब उन्हें ये पता लगा तो उसी समय उठकर वापस यरूशलेम गए, क्योंकि उन्हें अब गवाही देनी थी खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान की, उनके जी उठने की। और इसी गवाही को लेकर वो लोगों के पास, उन चेलों के पास यरूशलेम वापस गए और उनके सामने जो बातें उनके साथ हुई थी उसका जिक्र किया। अजीजों, हम सब के लिए भी जरूरी है कि हम इस बात को जाने समझें कि खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक हकीकत है, एक सच्चाई है, और कलाम की बातें, आई विटनेसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और खुदावंद यीशु मसीह का अपने आप को लोगों को जाहिर करना बार बार इस बात को कलाम में साबित करता है। अगर देखा जाए, जूलियस सीजर ने 55 BC में इंग्लैंड में इन्वेजन किया। ये बात एक हिस्टोरिकल बात है और इस बात पर लोग विश्वास भी करते हैं, इसे मानते भी हैं, जबकि स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसके सबूत जूलियस सीजर के इंग्लैंड के इन्वेजन से 200 गुना ज़्यादा बड़े और ज़्यादा है। लेकिन फिर भी लोग जूलियस सीजर की बातों पर विश्वास करना, उसके इन्वेजन पर विश्वास करना बहुत आसान समझते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बहुत से लोग दरकिनार करना मानते हैं, इसको डिस्क्रेडिट करना मानते हैं। और अजीजों, ये इसलिए है कि अगर जूलियस सीजर के इन्वेजन पर विश्वास किया जाए कि वो बात सही है, उससे उनको अपनी जिंदगियों में कुछ नहीं बदलना पड़ता। लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात को माना जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो लोगों को अपनी जिंदगियां बदलनी पड़ती हैं। और अगर हम इस बात की गवाही को सही तरीके से लोगों के बीच में रख पाए कि खुदावंद जी उठे हैं और इस बात के गवाह बन पाए, तो हम बहुत सी जिंदगियों को बदल सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में लेकर आ सकते हैं और उनकी बदली हुई जिंदगियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए रहने योग्य हो सकती हैं। क्योंकि जिंदगी बदलने का काम परमेश्वर का है, हमारा काम गवाही देने का है, और इस गवाही को हम सही तरीके से दें और सही तरीके से लोगों के सामने रखने वाले हो सके। यही हमारी जिम्मेदारी है। कलाम हमें ये सिखाता है और कलाम से सीखकर हमने ये बात लोगों के सामने रखनी है, गवाही देनी है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, यकीनन जी उठे हैं। आइए हम दुआ करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके इस दुनिया में आने के लिए, इस दुनिया में आने के बाद उस खिदमत के लिए जो आपने हम सब के लिए की, उस नजात के लिए, उस उद्धार के लिए जो आपने हम सब को दी, और खुदावन उस उद्धार को देने के लिए जो आपने कीमत चुकाई, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपके मारे जाने और खुदावन उस गाड़े जाने और जी उठने की बात पर भी हम पूरा विश्वास करते हैं। और खुदावन जो जीवित आशा आपके उस पुनरुत्थान में हमें मिलती है, खुदावन हम उसके गवाह भी बनना चाहते हैं। होने दे प्रभु आपकी गवाही को, उसके आपके जी उठने की गवाही को लोगों के सामने सही तरीके से रख सकें, और परमेश्वर पूरे जोश के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को लोगों को बता सकें कि आप जी उठे हैं, यकीनन जी उठे हैं। तो खुदावन आपकी उस दी हुई सेवा को पूरा करने वाले हो सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा का मतलब पर, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदावन यीशु मसीह पर, जो खुदा का एकलौता बेटा है, दुलालों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद।
का और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसके सपना खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदूस पर जो खुदावंद और दिन की बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादेर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिशो ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन
खुदावंद को धन्यवाद देने वाले हो सकें, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप फारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ करता है जो अपने साथियों को माफ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करें, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मुस्तक़बिल और मजबूत करे और हमें हमेशा की जिंदगी में कायम रखे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदा का शुक्र हो। अब हम सब एक दूसरे के साथ शांति को बांटेंगे, उस शांति जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों में तालिब रहें जिससे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो।
खुदावन का इत्मीनान हमेशा आपके साथ। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे गुनाहों को माफ कर, क्योंकि हम भी अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में गाएंगे गीत, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गीत नंबर 729। तेरा रचने वाला तुझ पर रख
लगता है अपनी नजर कहने के स्तुति करूं यीशु मां तेरे नाम के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में